सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज ये वीडियो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम आज भारतीय दंड संहिता की धारा 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 और 318 के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, क्या है 310 आईपीसी? साथियों, 310 आईपीसी जो है ठगों या ठगी के लिए है। कौन है ठग? कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर हत्या सहित लूट करेगा, हत्या सहित डकैती करेगा, हत्या सहित चोरी करेगा, ऐसे व्यक्तियों को ठग कहा जाता है। ऐसा 310 आईपीसी में परिभाषित किया गया है। धारा 311 आईपीसी, धारा 311 आईपीसी में ठग के लिए या ठगी के लिए दंड का प्रावधान है। 311 आईपीसी में ठगी के लिए आजीवन कारावास की व्यवस्था है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और आजीवन कारावास से भी दंडित किया जाएगा। अब साथियों आते हैं 312 आईपीसी पर। क्या है 312 आईपीसी? साथियों, 312 आईपीसी स्त्रियों की संबंध में है और इसमें गर्भपात कारित करने के बारे में है। 312 आईपीसी में यह व्यवस्था है कि जो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छया, जहाँ पे स्त्री की सहमत शामिल हो, गर्भपात कारित करेगा और ऐसे गर्भपात कारित करने में यदि वो गर्भपात जो है सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो चाहे स्त्री की सहमति ही क्यों शामिल ना रही हो, कानून में उसके लिए दंड की व्यवस्था है। साथियों, कानून में उसके लिए दंड की व्यवस्था है साथियों। और ये दंड जो है साथियों जो है 7 वर्ष का होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा साथियों। और इसी प्रकार आते हैं धारा 313 आईपीसी पर। 312 आईपीसी तो स्त्री की सहमति के साथ है, जहां 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और 314 आईपीसी स्त्री की सहमति के बिना जब गर्भपात कारित कराया जाएगा तब साथियों जो है कानून में गंभीर सज़ा का प्रावधान है। और ये प्रावधान है 10 वर्ष की सज़ा या जुर्माना और इससे अधिक आजीवन कारावास और जुर्माने की व्यवस्था है जब स्त्री की सहमति के बिना कोई गर्भपात कारित कराया जाएगा। ऐसा 314 आईपीसी में दिया हुआ है साथियों। 315 आईपीसी साथियों, 315 आईपीसी में साथियों जो है गर्भपात के बारे में है। 314 आईपीसी जो है वो स्त्री की सहमति के बिना है, जिसमें 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान, जुर्माना है और इससे बढ़कर आजीवन कारावास जुर्माने का प्रावधान है। 315 आईपीसी में शिशुओं के बारे में है। जब गर्भपात कारित होने पर अगर किसी शिशु को पैदा होने से रोका जा रहा है तो साथियों कानून में जो है 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है साथियों। इसी प्रकार साथियों 316 आईपीसी है। 316 आईपीसी में साथियों अगर कोई बच्चा का पैदा होने से रोका जा रहा है, शिशु को पैदा होने से रोका जा रहा है, तब उसके लिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने की भी व्यवस्था है। 317 आईपीसी में जब किसी शिशु को पैदा होने पर अनारक्षित छोड़ दिया जाता है, असुरक्षित छोड़ दिया जाता है, किसी के बाड़े में, किसी खंडर में फेंक दिया जाता है, झाड़ी किनारे फेंक दिया जाता है, तो साथियों कानून में सज़ा का प्रावधान है और ये सज़ा जो है 7 वर्ष की है और जुर्माने से भी दंडनीय है। 318 आईपीसी जो है जब कोई शिशु मृत पैदा हो जाए और उसके जन्म को छिपाया जाए और उस शिशु को कहीं दफना दिया जाए या दाह संस्कार कर दिया जाए उसके जन्म के छिपाने के उद्देश्य से, तो कानून में जो है 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो साथियों इस वीडियो में आपने 310 आईपीसी, 311 आईपीसी, 310 आईपीसी ठग की परिभाषा के बारे में है। 311 आईपीसी ठगी के लिए दंड है जो आजीवन कारावास और जुर्माना है। 312 गर्भपात कारित के विषय में है, जिसमें 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। 313 स्त्री की सहमति के बिना जो गर्भपात कारित होगा उसके बिना बारे में है, इसमें 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है और उससे बढ़कर जो है आजीवन कारावास और जुर्माने की व्यवस्था है। 314 आईपीसी जो है
314 IPC में है कि गर्भपात अगर कारित किया जाता है और उससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है या माता की मृत्यु हो जाती है, तब भी कानून में जो है 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। और इससे बढ़कर जो है आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान 314 IPC में दिया गया है। 315 IPC में जब कोई शिशु को पैदा होने से रोका जाता है तब उसके लिए कानून में सज़ा का प्रावधान है और ये सज़ा जो है 10 वर्ष और जुर्माने से प्रावधान है। 315 IPC में जब किसी शिशु को जो है सजीव पैदा होने से रोका जाता है तो उसको ये 7 साल की सज़ा और सज़ा का प्रावधान है। और 316 IPC में भी 10 वर्ष की सज़ा और कानून जो है जुर्माने का प्रावधान है। 317 IPC में जब किसी बच्चे को असुरक्षित छोड़ दिया जाए, किसी जंगल में, बाढ़ में, झील के किनारे, नदी किनारे, कहीं पर असुरक्षित, अक्सर लोग फेंक देते हैं लोक लज्जा के वैसे, समाज के वैसे, तो उसमें जो है 7 वर्ष की सज़ा जुर्माने का प्रावधान है। 318 IPC में जब कोई बच्चा मृत पैदा हो जाए और उसका जन्म को छिपाया जाए किसी व्यक्तियों द्वारा, तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़े जाने पर उनको जो है उस पर कार्रवाई होने की कानून में 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है साथियों। तो साथियों, आज इस वीडियो में आपने 310 IPC, 311 IPC, 312, 313, 314 IPC, 315, 16, 17, 18 IPC के बारे में जाना। और ये 311, 310 और 311 IPC जो है ठग की परिभाषा और ठगी के लिए दंड के बारे में है। 312 IPC से लेकर 318 IPC तक जो है गर्भपात कारित करने के विषय में है, शिशुओं की मृत्यु से संबंधित विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, आपको पता चलेगा कि किस धारा में जो है क्या परिभाषा है और वो अपराध कारित करने के बारे में क्या दंड की व्यवस्था कानून में दी गई है। इसलिए साथियों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपराध करने से साथियों बचें जहाँ तक हो सके। इन वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप कानून को समझें, जानकारी को लें और नासमझी में अपराध करने से बचें। यही हम सबके लिए उचित रहेगा। अपराध करने से, उसके दंड से इंसान नहीं बच सकता है और निश्चय ही उसकी सज़ा उसको मिलकर रहती है, देर सवेर मिलकर रहती है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप कानून को समझें, परिभाषाओं को समझें और उनके होने वाले दंड को भी समझें, सज़ा को भी समझें। केवल क्योंकि जो है समाज में ऐसे अपराध करने पर समाज का भी नुकसान है और आपका साथियों अपराधियों जो अपराध करता है उसका भी व्यक्तिगत तौर से नुकसान है और सज़ा के भागीदार होते हैं और समाज से कट जाते हैं। और इस प्रकार जो है ऐसी सज़ा के बाद जो है उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना साथियों करना पड़ता है और जो है वो जेल में रहते हैं और उनका जीवन नरकी और बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार साथियों जो है इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप कानून को समझें, उनकी सज़ा को समझें और अपराध करने से साथियों बचें, जहाँ तक हो सके अपराध करने से बचें। कानून को अपने हाथ में न लें। देर सवेर किया गया अपराध खुल जाता है, किए गए अपराध की सज़ा मिलकर रहती है, समाज में भी मिलकर रहती है और कानून में भी मिलकर रहती है। और अगर यहाँ कहीं बच भी गया तो कुदरत की ओर से भी दंड की व्यवस्था रहती है, क्योंकि मनुष्य के मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और देर से विभिन्न घातक बीमारियों के रूप में उसको तमाम मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो साथियों, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों और जय हिंद, जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को, घंटी को भी बजाएं। जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय संविधान।